जय माता की। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में आप सभी का मैं स्माइली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। और यदि आपके मन में भी कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं, आप अपना बर्थ डेट भेजकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कृपया करके हमें कॉमेंट में बताएं। और यदि आप उमेश जी से, जो कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अक्सर ये कहते हमने लोगों से सुना है कि हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता, वो बहुत बुरा है और उसके साथ बहुत अच्छा होता है। यानी अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छे का ये जो चक्र है ये काफी लंबे समय से चलता आ ही रहा है। लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि हर इंसान को अपने कर्मों का जो फल है वो इसी जिंदगी में, इसी युग में, इसी जीवन में मिलता है। तो किस तरह से ग्रह हमारे जीवन को, हमारे कर्मों को और हमें मिले गए फल को इफेक्ट करते हैं, आज हम जानेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में। तो चलिए हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनसे मुलाकात करते हैं। विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य एंड वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। जोशी जी, जय माता की। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जय माता जी। उमेश जी, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों से बात की कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, सारी जिंदगी मेहनत की, लेकिन फिर भी अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला, बच्चे हमारे अच्छे नहीं निकले, कामकाज जो है वो ठप हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा। जी बिल्कुल सुनाई दीजिए। जैसे आपने भी सवाल किया कि लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, सवाल एक है लेकिन एक सवाल के बीच में मल्टी सवाल हो गए। सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए जी। तो इसलिए उनका जो रिप्लाई भी है थोड़ा सा वो एक्सप्लेन में बताना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि सेल्फ जो पर्सन खुद अपने आप को सोसाइटी में वीक महसूस कर रहा है कि मैं अपने आप को अच्छा रखने का या अच्छा रखने की कोशिश कर रही हूँ बट सामने से अच्छा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे लोगों का ज्यादातर सूर्यदेव खराब होते हैं, सूर्यदेव पीड़ित होते हैं। सूर्यदेव हमारी यश कीर्ति, हमारी शोभा, हमारी सोसाइटी में हमने अपना नाम को रोशन करना। ज्यादातर अक्सर कुंडलियों में देखा गया है कि जिनकी कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित होते हैं या तो खुद सूर्यदेव जी का किसी घर में जाके नीचे राशि में बैठ जाना, जहाँ सूर्य जी को कत्तक का दोष लग गया, 7 नंबर राशि में जाके सूर्यदेव बैठ गए, या सूर्यदेव शनि के घर में जाकर बैठ गए, या सूर्यदेव के ऊपर राहु देव जी की या केतु देव जी की दृष्टि आ जाना, सूर्य ग्रहण लग जाना। मीन जिन कुंडलियों में ज्यादातर सूर्यदेव जी की पोजीशन कमजोर या सूर्यदेव खुद पीड़ित होते हैं तो उन लोगों की जो सोशल दायरा होता है वहाँ पे वो अपनी जो पोजीशन है स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाते। मान लीजिए ऐसा पर्सन कि जिनकी कुंडली में सूर्यदेव जी कमजोर है, वीक है, या उनकी कुंडली में सूर्यदेव जी को ग्रहण लगा हुआ है, तो जैसे मंथ के मान लीजिए 30 दिन आ गए, तो 30 दिनों में उन्होंने 29 डेज किसी की दिल से सेवा की। कोई मान लो बीमार है तो 29 डेज दिल से सेवा की और लास्ट जो 30 डे है वो खुद बीमार हो गए, तो सामने वाला वो 29 दिनों की की हुई सेवा को छोड़ देगा, बस एक दिन की वो बात को पकड़ लेगा कि आपने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। तो इसलिए ज्यादातर जिनको सोसाइटी में यश नहीं मिलता तो उनकी कुंडलियों में सूर्यदेव पीड़ित होते हैं। तो इसलिए सभी को मैं पहले भी एपिसोड में हमेशा बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि आप किसी भी लगन के हो तो सबसे पहले अपने सूर्य देव जी को बलवान करें। सूर्य देव जी को बलवान करने के लिए सबसे इजी रेमेडीज है कि सुबह सूर्य देव जी के दर्शन करें, कुछ समय सूर्य देव जी की रोशनी में बैठें। सबसे सिंपल रेमेडीज और रामबाण उपाय। दूसरा, बच्चे का जैसे कहते हैं कि उनसे केयरिंग ना मिल पाना या बच्चों के लिए चिंतित रहना। ज्यादातर जिनकी कुंडलियों में पंचम घर, जैसे पहली संतान, अब क्वेश्चन तो सिंपल बन जाता है लेकिन प्रेडिक्शन करने में गहराई बतानी पड़ती है कि पंचम घर पहली संतान, पंचम से पंचम दूसरी संतान, कि सामने वाले जातक का बड़ा बच्चा उसको डिस्टर्ब कर रहा है, छोटा बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, वो एक अलग इशू आ गया। तो लेकिन कारक चीज केतु देव भी कुंडली में देखने पड़ते हैं कि अगर कुंडली में केतु देव पीड़ित अवस्था में हैं या केतु देव कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे तो संतान में भी अक्सर ज्यादातर परेशानी देखने को मिलती है। बिल्कुल।
बाकी कामकाज का आ गया, कामकाज वो पर्सन जॉब कर रहा है या अपना काम कर रहा है, तो वो एक डिफरेंस दायरा है कि जॉब और काम के रिलेटेड। जिन लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, काम नहीं चल रहे, तो उनकी कुंडलियों में ज्यादातर ये चीज अवश्य देखने को मिलती है कि उनका कर्म स्थान, और ये भी एक ना क्वेश्चन क्वेश्चन एक और है कि कई लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि सर हम अपने काम पे चले तो जाते हैं, जॉब पे चले तो जाते हैं, सुबह नियम अनुसार जाते हैं, शाम को नियम अनुसार आते हैं, लेकिन वो जिस मकसद के लिए काम पे हम बिजनेस पे बैठते हैं कि हमको शाम को इनकम आए, तो वो एक अलग उसकी एक रेमेडीज आएगी। ज्यादातर हम अपने काम को अपडेट करने के लिए या काम पे बैठने के लिए रेमेडीज तो करते हैं, लेकिन जहाँ से हमको पैसा आना होता है उस घर को नहीं देखते। जिन लोगों का सेल्फ का बिजनेस है, डेली रूटीन का वर्क है, कि किसी की मान लीजिए कोई शॉप है, शाम को उसको इनकम पैसे की आनी है, तो वो अपनी कुंडली का 7वां घर अवश्य चेक करें, या 7वां घर अगर उनको कुछ पता है कि मेरे 7वें घर में ये प्लेनेट ऐसे बैठा है, या हमारी इस वीडियो में अगर किसी को डेली इनकम में परेशानी आ रही है तो अपनी डिटेल हमको सेंड करके पता करवा सकता है कि उनका 7वां घर पीड़ित है या नहीं है। बिजनेस पे बैठना या बिजनेस नहीं चल रहा, उसके लिए अलग तरह के उपाय हैं। ज्यादातर लोगों को खुद पता है कि अगर मेरा काम नहीं चल रहा सर, मेरा बुध खराब है, ठीक है, तो वो एक अलग रेमेडीज आ गई। लेकिन ये आज का जो मेरा बताने का मकसद ये है कि बिजनेस पे कई बैठते हैं, एक तो हो गया ना काम पे मन ना लगना, वो उसके लिए अलग एपिसोड करना पड़ेगा। ये उनके लिए है कि जो काम पे नियम अनुसार बैठ रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं आ रहा, नहीं, तो वो 10th हाउस को छोड़ के कुंडली के 7वें घर को प्रेडिक्ट करवाएं, क्योंकि कुंडली में जो 7वां घर डेली इनकम में आ रहा है वो खुद पीड़ित है। 7वां घर या 7वें घर में उसमें कौन सी राशि पड़ रही है, उसका स्वामी ग्रह कहाँ पे बैठा है, तो अगर 7वें घर को वो रिपेयर साथ में करवाएंगे तो डेफिनेट उनकी जो डेली की इनकम है वो अपग्रेड होगी। मीन्स हमारा जो डेली का रूटीन हमारी लाइफ की है ना, जो भी चाहे फैमिली है, बिजनेस के रिलेटेड सोच, खुशी है, ये डेली रूटीन में हम सभी प्लैनेट्स को यूज करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। एक बात जोशी जी मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि दर्शकों, दिनचर्या की छोटी छोटी चीजों को बदलकर हम अपने जीवन में कैसे खुशहाली ला सकते हैं, ये तो आपको उमेश जी के ऑफिस में आकर ही पता चलेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यदि आप इनके ऑफिस में आएंगे सबसे पहले तो आपको बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे खर्च करके आपको बहुत सारे उपाय करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सीमित खर्च में, सीमित अमाउंट में छोटी छोटी चीजें करनी है, जिससे आपको अपनी जीवन शैली में फर्क दिखने लगेगा और आप खुद कहेंगे जोशी जी के पास आकर कि वाकई हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी सुख और दुख का जो चक्र है, या फिर आप लोग ये सोचते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए लेकिन अच्छा फल नहीं मिला, वो किस तरह से ग्रह चाल को सही करके आप अपने जीवन के बदलाव को देख पाएंगे। तो यदि आप भी यहाँ पर आकर जोशी जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो लगातार स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी उमेश जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज, दर्शक इतना प्यार दे रहे हैं प्रोग्राम्स को, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यदि हम एक आम तौर पर बात करेंगे, किसी की मीन राशि है या कन्या राशि है या मिथुन है, इन राशियों में जो लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए किसी की कन्या राशि है, वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे कर्म किए लेकिन हमें कर्मों का फल नहीं मिलता, क्या कारण हो सकते हैं यदि पर्टिकुलर हम एक या दूसरी राशि को उठाएं तो? बिल्कुल, जो भी जातक अलग अलग राशि मीन्स ये लगा के चलो कि कोई भी जातक किसी राशि या लगन से जरूर रूल कर रहा है। जैसे आपने अभी मीन लगन की बात की, तो मीन लगन का जो मालिक प्लेनेट आ गए वो बृहस्पति देव आ गए, तो मीन लगन को हम लेके चलेंगे देव लगन में, कि जो मीन लगन वाला, जो मीन राशि वाला जातक है वो कहीं ना कहीं रूल कर रहा है देव लगन से जी। तो देव लगन का हेड कौन है? बृहस्पति देव, सूर्य देव महाराज जी। ऐसे जातकों को अपने देवता प्लैनेट्स को बूस्ट करना पड़ेगा। जैसे बृहस्पति देव हो गए, मंगल देव हो गए, चंद्र देव हो गए, सूर्य देव महाराज हो गए, मीन्स उन जातकों को, जैसे मीन राशि के या मीन लगन के जातक आ गए, उनको देव कारक ग्रहों को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि वो कैसे बूस्ट होंगे या उनको कैसे रिपेयर करना पड़ेगा।
और जैसे आपने कन्या राशि बताई या अपना कुंभ या मकर राशि आ गई, तो ये राशियां चलेगी दैत्य राशियों में। तो दैत्य राशियों में बुध शुक्र शनिदेव, उनको देखना पड़ेगा, उनकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा उनके लिए। जैसे दैत्य राशि आ गई, दैत्य राशियों वालों के लिए बुधवार शुक्रवार शनिवार का डे अच्छा माना गया है, तो उनको दैत्य प्लैनेट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा जी। मींस पर्सन खुद अपना एस्ट्रोलॉजर और अपना डॉक्टर बन सकता है, और मेरी कोशिश भी यही है कि आप अपने डॉक्टर खुद बनो। आपको सेल्फ पता हो कि मेरा ये लगन है, मेरी ये राशि है, मैं देव लगन का हूँ या मैं दैत्य लगन का हूँ, तो आप अपने वो स्पेशल डेज खुद निकाल के उनको आप उपायों के द्वारा, पाठ पूजा के द्वारा या कलर थेरेपी के द्वारा या स्टोन्स के द्वारा उन घरों को आप खुद अपडेट कर सकते हो। और बस इतना नियम आप अवश्य आप निकाल लो कि आपका लगन या राशि है क्या। लगन के अनुसार या राशि के अनुसार आप अपने उन, जैसे मैंने इस एपिसोड में लगभग देव दैत्यों के प्लैनेट्स बता दिए, तो आप अपने उन घरों को अच्छा कर सकते हो। जैसे देव लगन वाले जातक हो गए, वो देव लगन के दिनों में अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे मीन राशि वालों का मालिक ग्रह कौन से आगे, बृहस्पति देव। वीरवार के दिन अगर वो अपने अच्छे काम करेंगे उनको सफलता मिलेगी। थर्सडे के दिन अगर वो मीठे पीले चावल या देसी घी का पीले रंग का हलवा अगर वो घर पे बनाते हैं, घर के मंदिर में ही भोग लगा के वो खुद खाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं वो जो राशि का लगन का प्रभाव है उनको बेनिफिट देना शुरू कर देगा जी। जैसे कन्या लगन किसी का आ गया या कन्या राशि आ गई, तो उनका मालिक कौन सा हो गया कन्या का, बुध देव। और बुध देव के ईष्ट कौन हो गए, श्री गणेश जी, माँ दुर्गा जी। तो बुधवार को उनकी आराधना करें। साथ में स्पोर्टी प्लैनेट्स उनके कौन से बन रहे हैं, बुध देव के, शुक्र देव और शनि देव। अगर बुधवार के साथ वो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी की और शनि सैटरडे को वो राहु देव या शनिदेव महाराज जी की अगर उपासना साथ में करेंगे, तो उनकी कुंडली में खास तौर पे दैत्य लगन की जो त्रिकोण बनते हैं, मान लीजिए किसी के कन्या लगन आ गया, तो उनके जो त्रिकोण बनेंगे दैत्य बुध शुक्र शनि, साथ में वो भी रिबूट हो जाएंगे। हो जाएंगे बिल्कुल। जैसे कि उमेश जी ने बताया कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, चाहे कलर थेरेपी है कि आप किस तरह से किस दिन कौन सा रंग पहने, किस तरह से आप अपने जो आपके जो वीक ग्रह हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, यानी आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी उमेश जी से मिलकर ज़रूर अपनी प्रॉब्लम्स का हल पा ही लेंगे। यदि आप ऑनलाइन बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो आपसे उनकी बात हो तो जाएगी, लेकिन यदि आप यहाँ पर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि 15 मिनट लगाए या 20 मिनट और आपको भेज दिया जाएगा एक छोटे से पर्चे पर बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत खर्चे का सामान लिखकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको खूब एक परिवार, एक मेंबर की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इनकी मेहमान नवाजी हो, और चाहे यहाँ पर आकर आपको बेहद अपनापन लगेगा और बहुत ही कम खर्चे में जितनी भी आम दिनचर्या की चीज़ों से जो रेमेडीज़ होंगी वो आपको करने को दी जाएंगी। तो उम्मीद है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए आपकी ज़िंदगी बहुत ही कम सीमित खर्चे में बेहद बेहतरीन हो सकती है। तो फिर देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। उमेश जी से जितने भी आपने ज्ञान लिया है उनके साथ बांटिए। और यदि आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। कोई क्वेरीज हैं वो भी हमें कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। फिलहाल आप सभी दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए उमेश जी आपसे भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो चलिए प्रोग्राम का अंत यहीं पर करते हैं, फिर से नई शुरुआत करने के लिए। जय माता की। जय माता की।